सो वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम अपना प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो स्केलर प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। तो आज हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि वेक्टर अलजेब्रा का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को हम डॉट साइन से इंडिकेट करते हैं और ये मल्टीप्लाई को दिखाता है, प्रोडक्ट को दिखाता है। उसी तरह से क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस से इंडिकेट करते हैं और ये क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट को हमें बताता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लेंगे जो कि अक्सर हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स में, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका वो क्रॉस प्रोडक्ट का रहेगा। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, तो सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे मैथमेटिकल पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जिसके बेस पे हमने इसको समझना है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका है, सपोज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इस तरह का हमारे पास, अब इसको डायग्राम से समझते हैं। सपोज ए वेक्टर इस तरह से है और बी वेक्टर इस तरह से है। इनिशियल कॉमन पॉइंट ओ है और एंगल ए और बी के बीच का जो एंगल है बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज थीटा। तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो हमने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है हमारा जो समझने लायक है, जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं तो हमें जो तीसरी क्वांटिटी मिलती है वो भी क्या मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो यहाँ पे ये समझने वाला पॉइंट है, इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स we get third vector which is also a vector quantity, जो कि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका समझ लेते हैं, एंड थर्ड वेक्टर डायरेक्शन। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होगी। एंड द थर्ड वेक्टर डायरेक्शन determined by right hand रूल। ठीक है, जो कि थर्ड वेक्टर की जो साइड जो डायरेक्शन होती है वो किससे फाइंड होती है, राइट हैंड स्क्रू रूल से होती है, राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड होती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमें इसमें ध्यान से समझने हैं। सपोज पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो जब हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो जो थर्ड वेक्टर हमें मिलेगा वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और वो तीसरा वेक्टर हमें वेक्टर को बताएगा। इसीलिए यहाँ पे जो ये इस तरह से हमें यहाँ पे एन कैप दिखाई दे रहा है, ये एन कैप हमको, अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस अपने लेक्चर में चले तो हमने कहा था कि जब भी हम किसी वेक्टर को समझते हैं तो उसको इस तरीके से समझते हैं, जो कि जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है। अगर हम यूनिट वेक्टर को समझे तो यूनिट वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन को बताता है वेक्टर की, और ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, डायरेक्शन को बताता है कि किस डायरेक्शन में है। तो देखो यहाँ पे एन कैप है, मतलब ये जो प्रोडक्ट करके आएगा यहाँ पे एक वेक्टर आएगा, इसीलिए यहाँ पे एन कैप लगा हुआ है। और इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा है। तो इसको हम जो दो पॉइंट है इनके बेसिस, इसके बेसिस पे हम इसको आगे समझते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि सपोज इसका जो अरेंजमेंट है थोड़ा सा हमने इसको रोटेट कर दिया। सपोज ये इसका रोटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज था, अब इसको हमने
इस तरह से कर दिया तो यही स्ट्रक्चर डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और ये एंगल यहाँ पे, ये वाला एंगल अगर हम सपोज लेते हैं तो ये पूरा एंगल 360 होता है, हमें मालूम है क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा है 90 90 90 90, तो पूरा का पूरा एंगल कितना होता है 360 का एंगल होता है। तो ये जो ये सपोज थीटा है, ये सपोज थीटा है, तो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है 360 डिग्री माइनस थीटा। तो अब इसके लिए हम रिजल्ट निकालेंगे, वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी की डायरेक्शन सपोज ये है, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम इस पहले वाले डायग्राम में हमने इसको मैं केस वन ले लेता हूँ, केस वन के केस में थीटा, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी देन क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। सपोज ए और बी वेक्टर का एंगल बिटवीन थीटा है, तो उसके लिए जो रिजल्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। दूसरे केस में जो डायग्राम हमने बनाया है इसके लिए हम समझते हैं रिजल्ट। तो इसके लिए 360 माइनस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में हमें लेना है। तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए फर्स्ट वेक्टर बी सेकंड वेक्टर, फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और थीटा एंगल ये वाला एंगल हम लेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल अब हमें ये कंसीडर करना है। तो इस 360 माइनस थीटा, और ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने आइडेंटिटी जो टेबल बताई थी, क्वाड्रेंट का चार्ट बताया था, उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो ये इसका की फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो ए क्रॉस बी हमें सेकंड केस में जब रोटेशन कुछ इस तरीके से रहेगा तो ये बन जाएगा ए बी साइन 360 माइनस थीटा, और एन कैप भी हम ले लेते हैं क्योंकि एन कैप डायरेक्शन को बताएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा विद एन कैप। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। इफ अब सपोज एन कैप हमें मालूम है यूनिट वेक्टर है, क्या है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यही फॉर्मूला हम रिराइट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये सेकंड वाले केस के लिए फॉर्मूला है। फर्स्ट वाले केस के लिए फॉर्मूला है ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, यहाँ पे भी एन कैप को 1 ले लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो अगर सपोज ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो फॉर्मूला ये रहता है पहले केस में, और अगर 360 माइनस थीटा है तो दूसरे केस में ए क्रॉस बी हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए बी साइन थीटा, वेयर एन इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर जो कि हमें डायरेक्शन को बताता है। तो ये कुछ इस तरह से हमने इसको स्टार्ट किया, और हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी कुछ इसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। तो इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, जैसे सपोज एक प्रॉपर्टी तो यही जो अभी हमने बताया कि सपोज हम दो वेक्टर क्वांटिटी को क्रॉस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो थर्ड जो क्वांटिटी आती है वो भी क्या आती है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। इसका एक एग्जांपल हम फिजिक्स में अक्सर पढ़ते हैं, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू हम जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, को लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, यहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस है। तो ये टॉर्क जो है, ये जो टॉर्क है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है फिजिक्स में, हम पढ़ेंगे, वो होता है v इज इक्वल टू आर इनटू ओमेगा। तो ठीक है, तो ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी और ये लीनियर वेलोसिटी है, और ये डिस्टेंस है। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो कि हमें वेक्टर प्रोडक्ट को बताता है। एक और फॉर्मूला हम पढ़ेंगे j इज इक्वल टू r इनटू p, ये भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा एन कैप, और इसके लिए हम डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं। जैसे सपोज अगर हम इसको एन कैप को 1 ले लेते हैं तो थीटा की डिफरेंट वैल्यू 0, 90, 180 डिग्री एंड सो ऑन के केस में हमें टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा, कहीं पे हमें टॉर्क मिनिमम मिलने वाला है, और कहीं पे हम टॉर्क को 0 कैलकुलेट करेंगे। ये हमने प्रीवियस स्केलर डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा है, और ये बेसिक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जिस हिसाब से थीटा होगा 0 होगा तो हमें मालूम है क्या टॉर्क आएगा। जैसे सपोज इसको देख लेते हैं, अगर थीटा 0 है सपोज, तो टॉर्क हो जाएगा एफ आर साइन 0, और साइन 0 0 होता है तो टॉर्क 0 आ जाएगा। दूसरे वाले केस में टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन 90, मींस अगर एफ और आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री के केस में मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली, टॉर्क हमें मिलेगा मैक्सिमम। तीसरे वाले केस में
साइन 180 रख के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। उसी तरीके से ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, कुछ बेसिक क्वांटिटी के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि स्केलर प्रोडक्ट से बिल्कुल मैच होती है। सबसे पहले कि अगर सपोज दो वेक्टर जो है वो एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इफ ये जो प्रॉपर्टीज है इनको समझ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ A vector and B vectors are mutually perpendicular to each other। ठीक है, तो ये इसके लिए डायग्राम कल भी हमने डिस्कस किया था स्केलर में। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और एक दूसरे पे 90 डिग्री के एंगल में। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो A क्रॉस B जो हमें मालूम है होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो साइन थीटा एन कैप मीन्स ए बी साइन थीटा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है। याद रखने वाला कंसेप्ट है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे लाई कर रहे हैं। तो साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी और ये हो जाएगा। अब हमें मालूम है एन कैप की वैल्यू 1 होती है और साइन 90 भी हमने प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझा, मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 की 1। तो ये रिजल्ट हमको मिलेगा a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी। तो ये हमारा रिजल्ट आया। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट बनता है जब दो वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, और इसमें हमने डिफरेंस बताया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो कि क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। क्या है, पोजीशन वेक्टर है ए और बी। इस तरह से इंडिकेट हम इसको करते हैं पोजीशन वेक्टर। और ये सिंपल ए बी है, ये क्या है, इनके मैग्नीट्यूड है। ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये हो गया। तो ये पहले केस में हमें जो रिजल्ट हमने लिखा, ए बी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अब जो दूसरा केस है सपोज कि अगर ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होगा, अगर ये वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ठीक है, पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। प्रॉपर्टी बेसिक मैथमेटिक्स की है। एक दूसरे पे यहाँ पे अगर हम एंगल कैलकुलेट करेंगे तो 0 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है क्योंकि एंगल यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है। तो हम जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री, क्योंकि एंगल 0 है तो साइन 0 और एन कैप पे लिख लेते हैं। और एन कैप आप जानते हैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, तो इसको 1 रख देते हैं और ये आ जाएगा। और साइन जीरो की वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0। मीन्स अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो हमें रिजल्ट मिल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट भी हमें, ये सेकंड रिजल्ट हमें यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है जो हमने निकाला है। ठीक है, इसके बाद थर्ड रिजल्ट पे हम चलते हैं और थर्ड प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसका, सपोज हमारे पास ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी देखते हैं फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर की प्रॉपर्टी हमने कल भी डिस्कस की थी प्रीवियस डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से एक डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। सपोज ये 90 डिग्री है, एक दूसरे के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वाई और जेड एक्सिस 90 डिग्री पे लाई कर रहे हैं और ये जो थर्ड वेक्टर है ये भी 90 डिग्री। अब ये डायग्राम हमको इस तरह से समझना है, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। 3 डायमेंशनल डायग्राम इज इमेजिनेशन बेस्ड डायग्राम है, टोटली इमेजिनेशन बेस्ड। तो ये 90 डिग्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर और इसका जो रोटेशन है कुछ इस तरीके का है, ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। कल भी हमने बताया था कि जब हम अपने वॉच में देखते हैं तो अगर सपोज पहले तो ये इस तरह का रोटेशन होगा तो ये क्लॉकवाइज होता है
और अगर इसको अपोजिट रिवर्स कर देते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। उस ये बेसिक चीज हमें मालूम है। तो सपोज इस तरह का रोटेशन है तो क्या इसके लिए हमें रिजल्ट बनेंगे। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने के लिए आता है आई क्रॉस सॉरी अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो आई क्रॉस आई, उसी तरीके से जे क्रॉस जे, उसी तरीके से के क्रॉस के। तो ये पहला रिजल्ट हमें फाइंड करना है। तो देखो जब भी हम सेम वेक्टर रखते हैं तो एंगल जो होता है वो 0 डिग्री का होता है, और साइन हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हम साइन लेते हैं तो साइन 0 0 होता है। तो ये दोनों साथ में हमें ध्यान रखना है। और आई क्रॉस आई जब मैं फाइंड करूंगा तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये हो जाएगा ए मींस आई आई साइन थीटा मींस 0 डिग्री एन कैप। ठीक है, एन कैप सपोज वन है, यूनिट वेक्टर यूनिटी होता है। तो जब हम आई क्रॉस आई निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे, आई क्रॉस आई कैलकुलेट करेंगे कैप में, कैप हमने बताया था ये की यूनिट वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो ये 0 आ जाएगा मींस ये वैल्यू आती है 0 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम रिजल्ट बना सकते हैं आई क्रॉस आई। सेम वे में जे को जे से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे क्रॉस जे, और उसी तरीके से के क्रॉस के, जो इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा वो भी 0 आएगा। तो हमें यहाँ से भी एक रिजल्ट मिल रहा है कि जब भी हम सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमको मिलता है 0। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है, यहाँ पे इसको हम समझ सकते हैं, बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है। उसी तरीके से जो डिफरेंट वेक्टर अगर हम देखें, जैसे अब सेकंड जो ऑर्थोगोनल का फॉर्म है, सेकंड ऑर्थोगोनल का फॉर्म हम समझते हैं कि सेकंड में अगर सपोज आई को जे के साथ लेंगे तो हमें के मिलने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आईटा है एक्स एक्सिस में, यहाँ पे जे है, यहाँ पे के लाई कर रहा है। तो आई के साथ जे को अगर हम क्रॉस में लेंगे तो हमें के मिलने वाला है। ठीक है, और जे के साथ के को लेंगे क्रॉस में, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो हमें जे के बाद आई मिलने वाला है। और उसी तरीके से आई के साथ जे को लेते हैं तो के मिलता है, आई के साथ जे को लेते हैं के मिलता है, के के साथ